ये बात सत्य है कि जब इतना बड़ा जनसमूह सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को एक साथ बैठते हुए देखता है, सुनने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको स्वतः ही एक अपना रास्ता, एक मंजिल प्राप्त हो जाती है, एक सोच उत्पन्न हो जाती है कि मेरा भारत, आपका भारत, कैसा भारत था, कैसा भारत है और भविष्य में भी कैसा भारत रहेगा, ये उसकी तस्वीर आज महर्षि दयानंद जी महाराज के 200वें वर्षगांठ पर आयोजित इस पवित्र भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक नया इतिहास उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि स्वामी जी, इस तरह के समारोह, इस तरह की धर्म संसद, सर्वधर्म संसद, भारत की सर्वधर्म संसद जिसका हमारा नाम है, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये सत्य है। इसीलिए ये सारे के सारे संत एक स्वर में आकर स्वामी हमारे संपूर्णानंद जी महाराज, जो मुझे आज याद है कि बहुत कष्ट हृदय से वहां से कहीं बहुत बड़ी कहीं गोष्ठी हो रही थी और वहां अनागल विष घोला जा रहा था, उस स्टेज का त्याग करके स्वामी जी सीधा मेरे ग्रेटर नोएडा आश्रम में आए थे और उन्होंने कहा कि भारत जलने की ओर है, स्वामी जी कहाँ हो? मैंने कहा मैं यहां हूं, कि मैं आ रहा हूं, जो भी फ्लाइट मुझे मिलेगी मैं उसको लेकर आ रहा हूं। और मैं कहता हूं कि जो अपशब्द कहे जा रहे हैं एक धर्म के प्रति दूसरा धर्म वाला कहता है, उसको बंद करना पड़ेगा। स्वामी जी मेरे पास आए और हमने तय किया, उसके बाद ही 10 दिन के बाद बड़ी संसद, हमने भारतीय सर्वधर्म संसद की हमने गोष्ठी करी और उसमें हमने स्वामी जी को सम्मान देते हुए उसका सदस्य बनाया। मेरे लिए कठिन काम था जब 5 दिन पहले इन्होंने कहा कि इतनी विभूतियों को इस मंच पर खड़ा करना है, तो एक चुनौती थी। मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक टेलीफोन पर अपना घोड़ा, डंडा, रेलगाड़ी कुछ भी पकड़ के आप यहां आए हैं, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार से हम गोवा गए थे, हमारे इमाम साहब हमारे बीच में बैठे, विवेक मुनि जी बैठे हैं, हमारे और लोग बहुत बैठे हैं, हाथों में हाथ पकड़ एयरपोर्ट पे हम जब बैठे थे तो टकटकी लगाकर लोग देखते हैं कि ये एक साथ जो भारत को लगाने वाले धर्मगुरु हैं, ये एक साथ कैसे बैठते हैं। हमने उनको पुकारा, बुलाया और कहा कि हम सब मिलकर कॉफी पीना चाहते हैं, क्या आप हमको टकटकी लगा के देख रहे हो, क्या हमें कॉफी पिला सकते हो? तो एक आगरे का एक व्यापारी था, उसका परिवार था, उससे कहा हम देश की ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ऐसा भारत कब बनेगा? हमने कहा ये प्रारंभ हो गया है, ये भारत ऐसा ही बनेगा। और स्वामी जी, मुझे आज ये याद होता है, सतगुरु दलीप सिंह जी महाराज ने एक बात कही थी। मैं आदरणीय अपने माननीय मोहन भागवत जी को आपके आश्रम में लेके गया था और वहां विवेक मुनि जी भी मेरे साथ थे। हमने पहला फोल्डर भारतीय सर्वधर्म संसद का पूरे 1.5 घंटा डिस्कस करा था और हमने कहा था, माननीय मोहन भागवत जी, आपको जनता में जाना पड़ेगा और एक एक के पास जाके अपने विश्वास को जीतना पड़ेगा। ये जो डर और भय उत्पन्न हो गया है उसको दूर करना पड़ेगा। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि उन्होंने उस प्रस्ताव को माना, सर्वधर्म संसद के उद्देश्य को माना, उसकी जरूरत को माना और फिर इमाम साहब की मस्जिद के अंदर आकर उन्होंने फिर आकर ये दिखा दिया, गाजियाबाद में आके दिखा दिया, मुस्लिमों में आके दिखा दिया, ईसाइयों में आने वाले हैं, वो भारतीय सर्वधर्म संसद के प्रति, हमारे उद्देश्यों के प्रति कटिबद्धता के साथ कि जब तक हम मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो हमारा भारत मजबूत नहीं हो सकता। 200 बरस पहले जो स्वामी दयानंद जी ने आपसे कहा, जिसको आप दोहराने के लिए आए हैं, आज आर्य समाज और सनातन धर्म का कोई झगड़ा नहीं है, हम सब मिलकर एक साथ इस भारत को बनाने की बात कर रहे हैं। अंत में एक ही बात कहता हूं कि भारत का राष्ट्रीय धर्म जो है वो भारतीय होना है। भारत का संविधान जो है बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, वो सबको मान्य है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी संप्रदाय का है। वो होली पुस्तक
वह है हमारा संविधान जिसको हम लेके चलेंगे। और आदरणीय हमारे रामदेव जी, अब ये आज तय हो गया इस मंच पर, दिल्ली में अब जो संसद होने जा रही है उसकी अध्यक्षता आप स्वीकार करेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे जनता के सामने आप कहिए, हम उसका आयोजन करने जा रहे हैं। जनता चाहती है कि रामदेव जी की अध्यक्षता में अब बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर सर्वधर्म संसद का बहुत बड़ा इकट्ठ होगा और भारत को नया मार्ग देगा। जय हिंद, जय देश, भारत माता की जय।